समाज में फादर के प्रति, मदर के प्रति एक भाव बदल गया है। बड़े मॉडर्न तरीके लड़के, हेलो पापा, हेलो मम्मी, और इस तरह से एक वो जो नेचुरलिटी, जो एक संस्कार था उसमें कमी आई। लेकिन जो आपने अपने फादर के साथ महसूस किया, आपने कहीं मैंने सुना बहुत आप डरते थे, और लेकिन उनके सपनों को पूरा करना, उनकी गरीबी को दूर करना एक चुनौती था, एक जज्बा, वो एक किक था। मैं सभी से कहूँगा, जितने युवा देख रहे हैं, जितने मेरे फैंस हैं, मैं सपने देखने के पास मेरे पास मजबूरी भी थी। मेरी ज़मीन 1.5 बिस्सा थी, वो भी गिरवी थी। पिताजी के पास कुछ नहीं था सिवाय मंत्र के, श्लोक के, अध्यात्म के, ईमानदारी के, और अच्छा शरीर था मेरे पिताजी का। कसरत बहुत करते थे। तो वो मेरे पास उनकी चुटिया बहुत सुंदर थी, जनेब उनको। तो वो जब भी अपनी चुटिया को, सुबह में पैसा नहीं था, मिट्टी का घर था, भोजन की व्यवस्था क्या थी, सुबह में क्या होगी, शाम को, ये पता नहीं थी। लेकिन जब उनके चेहरे पे ललाट भगवान में लीन रहते थे, चुटिया को अपने पूरा भीगी हुई चुटिया को ऐसे झाड़ते थे, जनेऊ को जब कंघाड़ते थे, तो ऐसा लगता था कि मैं उस धरती का सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा हूँ। और मुझे हंसी भी आती थी उसका। समझ में, बस छोटे थे, समझ में नहीं आता था कि ये जनेऊ में इतने क्यों लीने था। हमको कोई ज्ञान नहीं था, और शायद उस अवस्था में, उस बाल अवस्था में किसी को उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। और चुटिया को क्यों इतना ये सजा के रखते हैं, उसको बांधना, तो उसके बारे में पता चला, ब्राह्मणत्व के बारे में पता चला, वो सब चीज़ें। लेकिन अब भोजन नहीं है, टूटी हुई साइकिल है उनकी, धोती फटी हुई रहती थी, चप्पल टूटी हुई थी। तो हमको लगता था इतने भगवान, ये सब कुछ, इतना पूजा पाठ, और ये तकलीफ़ें क्यों। लेकिन वो प्रारब्ध, उनकी सारी पूजा पाठ हमारे लिए सजो रहे थे, हमको मालूम है नहीं। वो सारे मंत्र, श्लोक, ताकत, वो जो झोंक रहे थे ईश्वर से, जो कर रहे थे, उनको भी नहीं मालूम था कि मैं वो किस बेटे को देने जा रहा हूँ। वो सारी एनर्जी हमको मिल गई। तो मैं जब पिता को खोया, उनकी आयु भी हो चुकी थी, लेकिन मैं अपने गुरु को खो दिया। तो मैं आज जो भी हूँ, आज मैं रोज़ उनको 24 घंटे हर सांस के साथ याद करता हूँ। उनकी तस्वीर, बस मैं भी उनकी तस्वीर ऐसे मेरे आँखों में तैरते रहती है, मेरे पिता की, पंडित श्याम नारायण शुक्ल की। वही मेरी शक्ति है। उनकी हर बातें जैसे आके मुझे सिखा देती हैं। अभी भी जीवन की दुविधा में पढ़ता हूँ, आप आखिरी सांस तक पढ़ेंगे, कोई कंप्लीट नहीं होता। मैं भी कंफ्यूज होता हूँ मैनी टाइम्स इन अ डे, दिन में भी, रोज़ाना। तो वहाँ पर आते हैं उनकी बातें, उनकी शक्तियाँ। 34 साल से मैं इस देश को आनंद दे रहा हूँ। आपका दुख हरने के लिए भगवान हमको भेजा। आपके चेहरे के को मैं खुशी, मैं पिता को अग्नि भी दे रहा था, तो रवि किशन, अरे तनी खिंचवा लो फोटो, अग्नि दे के वहाँ लोग सेल्फी मणिकर्णिका घाट पे ले रहे हैं, जहाज में हम पार्थिव शरीर ले जा रहे हैं तब। तो उसके लिए हम अगर दुख में भी हैं तो लोग कह रहे हैं तनी मुस्किया के खिंचवाओ। तो उसको हम कभी नहीं बताएंगे कि शायद हम अपने भाई को अभी जला के आ रहे हैं, अग्नि दाह करके आ रहे हैं, या हमारे दूसरे भाई को हम जला के आए, और मैं जहाज़ में बैठा हूँ, जलाने के बाद कहीं जा रहा हूँ, और वो कह रहे हैं अरे वो फ़ोटो खिंचवा दा, अरे तनी मुस्किया दा भैया। तो हम ऐसे मुस्कुरा देते हैं, हाँ